तो ये जो सीरीज बनने वाली है ये बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए बनेगी, जो कि इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट है। और इसमें मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, और मेजोरिटी जो बच्चे होंगे उनका एग्जाम्स जो होगा वो अप्रैल या मई के मंथ में होगा। तो जिनका भी इंग्लिश सब्जेक्ट है, या उनका एज अ ब्रिटिश फिक्शन जिसका सब्जेक्ट है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, प्रिसाइसली मतलब वो 100% इस पर रिलाई कर सकते हैं, 100% फॉर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अब फिक्शन क्या है, इनके राइटर्स क्या हैं, राइटर्स ने कैसे लिखे, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, वो सब डिटेल करेंगे। जो अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, ब्रिटिश फिक्शन जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है, वो भी पढ़ सकते हैं, उनको रेफरेंस मिलेगा। और 60-70% वो यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। बाकी उनके पेपर के टाइप पे डिपेंड करता है कि क्या उनके सिलेबस में है। अगर कोई चीज़ एडिशनल सिलेबस में हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में डाल दो, मैं आपको वो अलग से पढ़ा दूंगा। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो ये जो यूनिट है फिक्शन के बारे में। फिक्शन फिक्शन का मतलब होता है कि विच इज़ नॉट रियल, ये रियल नहीं है। जैसे तुम कोई भी स्टोरी वगैरह देखोगी जो कि रियल नहीं है, या कोई कार्टून हो गया, एक्शन मूवी हो गई, या स्पाइडरमैन हो गया, या कुछ और एक्शन हो गया, एक फेक लव स्टोरी क्रिएट हो गई, तो उसको हम लोग फिक्शन बोलते हैं, वो रियल नहीं होता है। तो ये जो चीज़, ये जो पूरी यूनिट है ये फिक्शन के बारे में है। अब फिक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले एक स्टोरी सुनाना होता स्टोरी सुनानी है, एंटरटेनमेंट होने के लिए स्टोरी सुनानी होती है। कभी कभी थोड़े बहुत रियल स्टोरी भी रहती है, लेकिन रियल स्टोरी को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से उसको मोल्ड भी कर दिया जाता है, और कुछ ना कुछ इमेजिनरी फीचर्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो एक नॉवल जो एक तरीके की नॉवल जो कि स्टोरी बताती हो, वो फिक्शन टाइप का, वो सब फिक्शंस में होता है। अब फिक्शंस के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब किन चीज़ों से मिलकर फिक्शन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, किसी भी स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके कैरेक्टर्स की, भाई बंदे के कौन कौन उसमें रोल प्ले कर रहा है, तो कैरेक्टर्स होता है। कैरेक्टर्स मतलब पीपल इन द स्टोरी। दूसरा, अब वो कैरेक्टर जितने भी हैं सारे के सारे किसी टाइम पर एक्ट कर रहे होंगे, किसी जगह पे एक्ट कर रहे होंगे, किसी वक्त में होंगे, कि प्राचीन काल में, फिर आज के काल में, फिर फ्यूचर के काल में। तो सेटिंग्स उसको बोलते हैं, सेटिंग्स का मतलब होता है प्लेस एंड टाइम, ठीक है। तो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, फिर प्लेस एंड टाइम। अब मैंने तो बताया था इंग्लिश में पहले कि पूरी की पूरी मूवी होती है, कोई स्टोरी होती है, बहुत सारे प्लॉट्स को मिला के बनती है। प्लॉट्स मतलब एक थोड़ा सा मूवी का या स्टोरी का थोड़ा सा हिस्सा, उसको प्लॉट बोलते हैं। तो ढेर सारे प्लॉट्स मिला के स्टोरी बनती है, बहुत सारे प्लॉट्स मिला के मूवी बनती है, तो प्लॉट हो गया, तीसरा प्लॉट हो गया, ठीक है। तो कैरेक्टर्स, सेटिंग्स, प्लॉट। फिर आते हैं थीम। थीम का मतलब होता है इस मूवी की थीम क्या है, मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है इसका। लव स्टोरी है, मतलब कहते हैं कि यार ये मूवी लगी है, लव स्टोरी है, ये नॉवल लव स्टोरी वाला है, तो उसका थीम क्या है, लव स्टोरी है भाई। ऐसे कोई भाई डिटेक्टिव भाल ली है तो लिखेंगे इसकी भाई, इसकी थीम क्या है, ये थीम तुम्हारा क्या कहते हैं, डिटेक्टिव वाला थीम है, या सस्पेंस वाला थीम है, या एक्शन वाला थीम है। तो वो थीम पे पूरा का पूरा फिक्शन बनता है। और आखिरी में होता है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि भाई नैरेटर है, नैरेटर मतलब स्टोरी राइटर जो है, वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा है, वो आखिरी में क्या मैसेज देना चाहता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। उस पूरे फिक्शन का क्या मतलब, क्या वो मैसेज देना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक कहानी है, कौवा जो रहता है प्यासा रहता है, घड़े में पानी कम होता है, लेकिन जब वो पत्थर डालता है पानी ऊपर आता है, पानी पी लेता है, ठीक है। तो एक प्लॉट बनेगा तुम्हारा कि कौवा आया, दूसरा प्लॉट बनेगा कि कौवे ने खाली देखा घड़ा, तीसरा पत्थर उठाता है, चौथा प्लॉट बन गया। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर कौवा कैरेक्टर है। सेटिंग मतलब क्या हो गया कि किसी टाइम पर कौवा आया, मॉर्निंग के टाइम आया होगा, इस पर्टिकुलर टाइम में आया, उस जगह पर आया, वो घड़ा गार्डन में रखा हुआ, तो सेटिंग हो गई। थीम क्या हुई, सेंट्रल आइडिया क्या हो गया, जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है सेंट्रल आइडिया क्या है, कि भाई कौवे को पानी मिल गया और हैप्पी एंडिंग हो गई, एक मॉरल स्टोरी है ये, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भाई, कि वो बताना चाह रहा है कि अपना दिमाग लगा कर चलोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा ही। तो ये 3-5 चीज़ें होती हैं, कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, थीम और पॉइंट ऑफ व्यू। इन सबसे मिला के फिक्शन बनता है, इन 5 चीज़ों को मिला के फिक्शन बनता है।